दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वुयान से वो लड़की वो 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक छीन लेती है और दोस्तों उस लड़की का नाम शुई होता है। और तभी शुई कहने लगती है कि देखो, जिस चीज पे मैं हाथ रख लूं या जिस चीज को मैं किसी से छीन लूं तो उसे मैं कभी भी रिटर्न नहीं करती हूँ। और अगर तुम्हें फिर भी ये 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक चाहिए तो तुम मेरे पैरों को छुओ और 5 दफा अपना नाक मेरे पाँव पर रगड़ो और मेरे लिए एक कुत्ते की तरह बन जाओ। अगर तुम मेरे लिए ये सब कर दोगे तो मैं तुम्हें इस टेक्निक को दे दूंगी, अदरवाइज तुम ये सोचना भी मत कि तुम्हें ये टेक्निक मिलने वाली है। ये बात सुनते ही दोस्तों वुयान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वुयान को आज तक पहले इतना बुरा किसी ने नहीं कहा होता। इसीलिए हम देखते हैं कि वुयान उसे कहता है कि अच्छा अब मैं तुम्हारे पैरों पे गिरूं, ठीक है। तो ये कहते ही वो वहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी एक फायर एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिस फायर एनर्जी के बदले हम देखते हैं कि शुई के सारे कपड़े वहीं पर ही जल जाते हैं। और शुई कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस पर वुयान कहता है कि तुम तो शुक्र मनाओ, अभी तक तो मैंने तुम्हारे कपड़े ही जलाए हैं, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर दिया। ये कहते ही वुयान वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी दोस्तों हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स इस सारी सिचुएशन को वहाँ पर सुन रहे होते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल ने तो दरवाजे पर कान ही लगा दिया होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि शुई और वुयान के बीच में अंदर किस हो रहा है। यहाँ तक कि उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े भी उतार दिए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे डिसाइपल कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सीन हो रहा है, तुम अपने कान को इसी तरह एक्टिव रखो और जैसे ही कोई उल्टी सीधी हरकत हो हमें जरूर बताना। और तभी उस जो फाइट हो रही थी दोस्तों, उसमें जो चीखें निकल रही थी, उसको वहाँ पर वो जो डिसाइपल होता है जिसने कान लगाया हुआ होता है, वो कहने लगता है कि इन लोगों ने वो भी कर लिया जो हम सोच रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर सब काफी ज्यादा ही वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही वो डिसेबल दोबारा से अपना कान दरवाजे पे लगाता है, तभी वहाँ पर वुयान की एंट्री हो जाती है और वुयान दरवाजा खोलते ही कहता है कि तो तुम लोगों को दूसरे के पर्सनल मामलात में टांग अड़ाने की काफी ज्यादा जल्दी है। ये कहते ही वहाँ पर वो डिसेबल कहते हैं कि नहीं, हम कुछ भी नहीं सुन रहे थे वुयान, अब आप जा सकते हैं, हम तो सिर्फ एक मजाक कर रहे थे। ये कहते ही वुयान उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और निकल जाता है। लेकिन तभी दोस्तों वो जो सारे डिसेबल बाहर खड़े हुए थे वो अंदर की तरफ झांक के देखते हैं और वहाँ पर शुई की इस हालत को देखकर वो कहने लगते हैं कि शुई का तो काम हो गया, क्योंकि जिस तरह वो गुस्से में लग रही है, वो कह रही थी कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी इस सारी सिचुएशन का वुयान। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ। हमें दो डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि शुई के ही डिसाइपल होते हैं। और तभी दोस्तों वो शुई से कहने लगते हैं कि क्या तुमने शुई को कहीं देखा है? नहीं, वैसे भी तुमने उसे नहीं देखा होगा, तुम खुद एक भीख मांगने वाली लड़की हो। ये बात सुनते ही शुई को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि मैं ही शुई हूँ और मेरी इस हालत का जिम्मेदार वुयान है, अब हमें उसे किसी भी हालत में खत्म कर देना है और चलो अब उसे खत्म करते हैं। ये बात सुनते ही वो डिसेबल कहते हैं कि शुई हमें माफ कर दे, हम आपकी इस हालत में आपको पहचान नहीं सके। और तभी वो लोग वुयान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो वुयान होता है वो स्वॉर्ड सेट में वापस आ चुका था और जैसे ही वो स्वॉर्ड सेट में वापस आया था, वो अपनी 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक को वहीं पर ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों अगर इसने ये टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया तो ये 9 के 9 ड्रैगन को एक साथ समन कर सकेगा, जिसकी वजह से वुयान और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वुयान की इतनी पावर्स नहीं होती कि वो एक साथ उन 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक की और की सारी पावर्स को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए हम वहाँ पर लिंगलोंग को देखते हैं, जहाँ पर लिंगलोंग उससे कहने लगती है कि इतनी भी ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं अपनी पावर से इस 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक को एक्टिव कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ये कहते ही वहाँ पर वो जैसे ही उस 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक को वुयान की बॉडी के अंदर एक्टिवेट करने लग जाती है दोस्तों, वहाँ पर लिंगलोंग भी उस पावर का ऑरा फील कर जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, इतनी भी ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है कि मैं इस टेक्निक से हार मान जाऊं, मैं इस टेक्निक को 2 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और तभी वुयान वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि अपनी उस स्टिक के जरिए उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाता है। लेकिन वहीं पर ही यानली की एंट्री होती है। यानली आते ही कहती है कि वुयान तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने ये क्या कर दिया? जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि यानली क्या हुआ? जिस पर यानली कहती है कि तुमने शुई के साथ ये क्या किया है? सब लोग कह रहे हैं कि तुमने शुई के साथ किस किया है और जो मैं कहने वाली हूँ तुमने वो भी कर दिया। जिस पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, उस शुई के साथ तो मेरी फाइट हुई थी, पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया है इस सारी फाइट को। ये बात सुनते ही शुई कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन मैं तुम्हें वही सिचुएशन बता रही हूँ जो पूरे टाउन में फैल चुकी है, पूरे टाउन वाले
तुम पर थू थू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने और शुई ने कुछ गलत किया है, जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो उसे पूरी तरीके से समझाता है और उसे सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर जो यानली होती है वो वुयान से कहने लगती है कि देखो वुयान, अब हमें चलना होगा और तुम्हें शुई के साथ जाकर टाउन में इस सारी सिचुएशन को बताना होगा, वरना लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते रहेंगे। जिस पर वुयान कहता है कि ठीक है चलो, और ये कहते ही वो लोग बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं हम देखते हैं कि उनके सामने शुई भी आ जाती है, जहाँ पर शुई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था वुयान के ऊपर। वो अपने दोनों डिसाइपल्स को कहती है कि इसे आज खत्म कर डालो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानली होती है वो उन्हें समझाने लगती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम लोग यहाँ पर फाइट करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर मू की एंट्री होती है, जहाँ पर मास्टर मू एक ठरकी इंसान होता है दोस्तों स्वॉर्ड सेक्ट का। तभी मास्टर मू से वो सारे के सारे डिसाइपल जो शुई के साथ होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्सा खा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर मू ये एक ठरकी डिसाइपल है, ये हमेशा ही इस वुयान के साथ ही देगा। और जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर मू कहता है कि नहीं, मुझे वुयान का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनने दो। जिस पर वो वुयान से कहता है कि वुयान चलो मुझे ही बता दो कि तुम्हारे और शुई के बीच में क्या हुआ है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिस पर यानली उसे कहती है कि घटिया इंसान, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको इतना ज्यादा चढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शुई से मास्टर मू कहने लगता है कि देखो शुई, तुम्हें और वहाँ पर वुयान को पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। अगर तुम लोग इतने ही ज्यादा घबरा रहे हो तो टाउन में चलो, टाउन के बीच बाजार में हमें जाना होगा और तुम दोनों को वहाँ पर इस सारी सिचुएशन को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पर फाइट की, इसका मतलब लोग यही समझेंगे कि तुम लोगों ने सच में सब कुछ किया है। तो ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो भी वहाँ पर शुई को ये समझा देता है। जिस पर शुई यहाँ पर अपने दोनों डिसाइपल से कहती है कि ठीक है चलो, ये लोग सही कह रहे हैं, हम टाउन जाकर इस सारी सिचुएशन को क्लियर करवाना होगा, वरना लोग यही समझेंगे कि हम लोगों ने सच में ऐसा वैसा कुछ किया है। जिस पर हम देखते हैं कि जो शुई होती है वो बिल्कुल ही वहाँ पर वैसा ही करती है और वो लोग वहाँ पर बाजार में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हुए कह रहे होते हैं ये लोग अपना मुंह काला करके अब यहाँ पर बाजार में दोबारा से हमारे सामने भी क्या कुछ करने वाले हैं। और वो लोग हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अपना सारा काम करने के बाद अब बाजार आए हुए हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ पर कुछ कहने आया हूँ, तुम सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे और शुई के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा है, और ये सब का सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। जिस पर हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो तुम लोग पहले ही हमें क्लियर कर देते ना। लेकिन जिन डिसाइपल्स ने अपनी कानों से ये सारी सिचुएशन के बारे में सुना है, जो आवाजें अंदर से आ रही थी, उस पे तो हमें पूरा शक है कि तुम लोगों ने सच में ऐसा ही किया हुआ है। क्यों शुई, तुमने ऐसा किया है या नहीं? ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो शुई होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कहने लगती है कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा ये जो दाग है ये इस तरह आसानी से मिट पाएगा। मैंने गलती कर दी इस लड़के की मदद करके, उसे मुझे इस 9th हेवन एलिमेंट टेक्निक को देने के बजाय उधर ही मार देना चाहिए था। लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, इस लड़के को मैं यहीं पर ही खत्म कर डालूंगी। बात सुनते ही वहाँ पर वुयान समझ जाता है कि अब ये लड़की पागल हो गई है अपनी इज्जत की वजह से और ये मुझे मार डालेगी, इसीलिए मुझे पहले कुछ करना ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वुयान ये सब कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहाँ पर जो शुई होती है वो एक अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो जैसे ही हवा में जाती है दोस्तों यहाँ पर वुयान समझ जाता है कि अब ये कोई ना कोई पावरफुल टेक्निक का यूज करके यहाँ पर मुझे खत्म कर देगी। और दोस्तों वुयान भी रेडी हो जाता है, लेकिन जो शुई हवा में होती है वो अब काफी खतरनाक मूड में थी दोस्तों। तो आप लोगों को क्या लगता है कि शुई अब आखिर में क्या करने वाली है? यहाँ पर वुयान को खत्म कर देगी या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।